हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो क्लास 9th के बायोलॉजी की सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट जो सेल होते हैं उनका शेप क्या क्या होता है, और हमने उसमें इंसान के बारे में बात किया था कि मेल में कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है, सेल होता है, और फीमेल में कौन सी बड़ी सेल होती है। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, है ना। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको सेल जो चैप्टर है, जो कि क्लास 9th के बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करना। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स ना, तो सेल के टाइप की बात करते हैं, तो अगर हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बात करते हैं, तो सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल ना, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं दो के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है वो किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल को समझने से पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि समझ लेते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ना, ये वर्ड ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है ना। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड मीन्स क्या? एक वर्ड था प्रो और दूसरा कैरियन, है ना। प्रो था और दूसरा था कैरियन। तो जहाँ प्रो का मतलब क्या होता था? प्रो मीन्स प्री, या पहले बोल सकते हैं आप इसको। प्रो मीन्स प्री बोलिए या पहले बोलिए। और कैरियन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से पहले। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस से पहले। तो अब इससे इसका डेफिनेशन बन गया कि ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस मतलब स्पष्ट केंद्रक ना, इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल ना हो, है ना, क्लियर नहीं है, तो इसको बोलते हैं, टर्म है बायोलॉजी में कि ट्रू न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। काफ़ी आसान है, इसको आप लोग ध्यान में एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा ना। तो वैसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, विच लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और वैसे जीव जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक वर्ड के मीन्स दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है प्रो, दूसरा है कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्री या पहले, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि वैसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वैसे जीव जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में हमें और क्या देखना है, तो इसके आगे अब ये जानना है कि जो मैक्सिमम जो जीव होते हैं, जितने मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है, क्या है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, मैक्सिमम
कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देख लिया जाए तो आपका हो गया आर्किया, है ना, आर्किया है ना। आर्किया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ प्रोकैरियोट से, है ना। अगला क्या हो जाएगा? हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। आगे अगर बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है इसका मतलब वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके आगे अगर बात करेंगे हम, देखिए जिसको अभी यहाँ तक समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेगा, उसको चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे अगर देखा जाए तो साइज़ की बात करते हैं, है ना। अब किसकी बात करते हैं? साइज़ की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है ना। 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बिल्कुल आप लोग समझते जाइएगा कि सब जितने भी पॉइंट है सारे ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट हैं। ठीक है। अब क्या होता है इसमें जो होता है ना, न्यूक्लियस का क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी हमने पहले देखा कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। ठीक, नहीं होता है बेसिकली कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ये जो साइटोप्लाज्म, ये क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म है वो जहाँ तहाँ बिखरा रहेगा, है ना। ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या रहेगा? जहाँ तहाँ बिखरा रहेगा। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक, देखिए ज़रा फिगर में ध्यान से, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बीच में क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। और न्यूक्लियस में जब नहीं है तो यहाँ पे क्या है? इसके जो साइटोप्लाज्म है वो जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे केंद्र काभ कहते हैं। ठीक है। इसके आगे अगर बात करते हैं तो आपको ये जो पीला वाला क्षेत्र दिख रहा है, येलो कलर का जो रीजन दिख रहा है, ये क्या है हमारा? सेल वाल, ना दिख रहा ना। ये पीला वाला जो रीजन दिख रहा है येलो कलर वाला ना, ये क्या है? सेल वाल है। क्या है? सेल वाल। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल वाल पाया जाता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है इसमें। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, इसमें और क्या होता है साथ में? इसमें अगर हम देखते हैं इसमें राइबोसोम होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको राइबोसोम। अगला क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स होता है। फिर और भी जैसे पोषक चीज़ों का स्टोर करने के लिए बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आगे इसकी बात अगर करते हैं, इसके आगे अगर बात किया जाए, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहे। अगर इसके आगे बात किया जाए, इसमें एक फ्लैजेला होता है। क्या होता है ये? फ्लैजेला। ये जो आपको पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? फ्लैजेला है ना। तो ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, कुछ में होता है ना, कुछ जीवों में ही। ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है? इसकी हेल्प से ये जो जीव है ना, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संचलन में
सहायता करता है। तो ये फ्लैजेला क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जिस जीव में रहता है उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है। इसमें एक पाइलस भी होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, पाइलस, ये वाला जो लाइन है क्या है, ये पाइलस, ये पाइलस कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाइलस भी पाया जाता है, जो क्या करता है, चिपकने में ना, स्टिक करने में क्या करता है, इसको मदद करता है। अगर किसी सतह पे प्रोकैरियोटिक सेल को चिपकना है तो किससे चिपकेगा, वो पाइलस की मदद से चिपकेगा। तो पाइलस का यूज हो गया कि वो चिपकने में हेल्प करता है, और फ्लैजेला का यूज हो गया कि वो सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको एक ब्लूइश ग्रीन का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, ये वाला पोजीशन है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैप्सूल, ये कहलाता है कैप्सूल। तो ये भी सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, किसी में होता है। और ये क्या करता है, ये आसपास की जितनी भी सतह है ना, जितनी भी सरफेस है ना, प्रोकैरियोटिक सेल को सरफेस में चिपकने में मदद करता है। कौन, कैप्सूल। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म है हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इस वीडियो में देख लिया। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसके विभिन्न जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या यूज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और उसमें देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तब तक के थैंक यू, बाय बाय।